जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल में मैथ मिथिला में। चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन चलेगा वो चलेगा आपको त्रिकोणमिति का, जिसमें दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में सारा बेसिक बता दिया है और इसमें आपको हम बात करेंगे सिर्फ क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया है और हम क्वेश्चन अब सेकेंड पे चलते हैं। अब बारी बारी से देखते चलिए। इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन चलेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में देखते चलिए आप दोस्तों। क्वेश्चन में आकृति दे दिया है P Q R। दोस्तों इसमें पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान 13 सेंटीमीटर। जो भुजा बाकी रह जाएगा वो भुजा आपको निकालना है। दोस्तों अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके पीछे वीडियो को देखिए, ताकि पिछले वीडियो में आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। अगर पीछे वाले वीडियो नहीं देखे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। दोस्तों हम इसे फिर से एक बार इसमें रिपीट कर देते हैं आपको, ताकि समझने में दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी भुजा कर्ण की होती है, ये कर्ण, उसके बाद लंब की, उसके बाद आधार की। ठीक है दोस्तों, इसमें ना आपको दो मान दे दिया रहेगा और एक मान निकालना पड़ेगा। वो मान जो नहीं दिया है वो निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या निकालना है? आधार। और दोस्तों आप लोग को बता दें, आप लोग बुक एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, उसमें चैप्टर 8.1 को देखिए और उस हिसाब से क्वेश्चन लिखिए और समझिए। हम यहाँ क्वेश्चन नहीं लिख रहे, सिर्फ सवाल बता रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। ठीक है, कह रहे हैं tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है और आकृति आपको दे दिया गया है। सबसे पहले क्या निकालना है? आधार। आधार निकालिए। आधार यानी क्यू आर। तो क्यू आर का फॉर्मूला क्या था दोस्त? आधार बराबर, अगर पिछली वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले पिछले वीडियो में जाकर देखिए, फॉर्मूला सारा लिखाया गया है, उसको फॉर्मूला के हिसाब से बनाना है। सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण का माइनस आधार पूछा, यानी कर्ण पूछा है तो हम कर्ण को पी आर, तो इसके जगह पे पी आर रख सकते हैं। पहले हिंदी फॉर्मूला देख लीजिए। आधार बराबर ये आधार कर्ण माइनस लंब का स्क्वायर। इसी को हम इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, क्यू आर बराबर कर्ण को क्या है? पी आर। यहां से यहां तक कर्ण है तो पी आर का स्क्वायर, यहां से यहां तक लंब है तो पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, देखिए फटाफट नोट कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, आपको ये देखना है पी आर का मान कितना दिया है, तो पी आर का मान निकालना है। पी आर का मान 13 दे दिया है तो 13 बैठाइए। पी क्यू का मान कितना दिया है? 12, तो 12 बैठाइए। सबसे पहले तो क्यू आर जो बाकी था उसको निकालना है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144। दोस्तों ये स्क्वायर रूट वाला सवाल यदि नहीं देखें आप, सारे वीडियो डाल दिया गया है। आप जल्दी से जाइए वीडियो को देखिए और समझिए इस सारी वीडियो को कैसे बनाया जाता है। इसका वर्किंग घटाएंगे दोस्तों तो इसमें आ जाएगा 25 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। ठीक है, ये आपका क्यू आर निकल के आ गया 5। ठीक है, आपका क्यू आर कितना निकल के आ गया? 5। दोस्तों ये 25 जो है ना, 25, ये 25 का स्क्वायर कितना आता है रूट में? यहाँ से 5, ये 5 स्क्वायर का मतलब 2 बार, इसका एक स्क्वायर ले लेना तो इसका कितना आ गया? क्यू आर 5। समझ गए यहां तक? चलिए अब हम क्यू आर तो निकाल लिए 5, लेकिन ये अभी आपका आंसर नहीं हुआ। आपको क्वेश्चन कह रहा है tan p और cot r का मान ज्ञात करना है। किसका? tan p का और cot r का। ये मान यदि आप प्रूफ कर रहे हैं
तब जाके आपका सवाल सही होगा। दोस्तों हम इसमें 2 टॉपिक बता दिए। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले पिछले वीडियो जाकर देख लीजिए, तभी जाकर समझ में आएगा आपको कैसे बनाया जाता है। पी पूछा है दोस्तों, थीटा की जगह क्या पूछा है? पी। तो पी मेरा कहाँ है? यहाँ। जब ये थीटा की जगह पे कोई अल्फाबेटिक नंबर डाल दिया तो वो चेंज हो जाता है। जैसे यदि पी पूछा है तो पी के सामने वाला जो आधार था ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। याद रखना है हमेशा अपोजिट। जब कोई थीटा के बदले कोई अल्फाबेट रहे तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई बी, और कॉट का फॉर्मूला होता है बी बाई पी। पहले फॉर्मूला लगा लीजिए। अब पी के सामने वाला लंब जो आधार था ये हो गया लंब, तो लंब को पी से इंडिकेट करते हैं, कर्ण को एच से, लंब को पी से और आधार को बी से। ठीक, तो पी का मान कितना हो गया आपका? 5, बी का मान कितना हो गया? 12। ठीक है, फिर बी का मान कितना हो गया? पी के सामने वाला लंब हो गया, और कॉट आर पूछा है तो यहाँ कॉट बराबर बी बाई पी, तो आर के सामने वाला लंब ये हो गया आधार। तो ये जैसा है वैसे ही उतर जाए। इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा? 12। ठीक है, देखिए 12 हो गया। अब इसका एलसीएम निकालें तो 5 माइनस 5, 5 में से 5 जाएगा 0 बट्टे 12, 12 से भाग देंगे 0 में कितना है? 0। ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों ये चैप्टर 8.1 का दूसरी नंबर क्वेश्चन थी। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन 3rd, ये आपका फिगर रहा। और यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखें दोस्तों, उसमें बेसिक सारा चीज बता दिया गया, कैसे फॉर्मूला लगाना है, कैसे फॉर्मूला याद करना है, ये सारा चीज बता दिया गया है। आप जाइए वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, फिर ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 दे दिया गया, ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है साइन ए का मान और सेक ए का मान। ठीक है, किसका मान पूछ रहा है दोस्तों? त्रिकोणमिति में आपको सबसे पहले याद रखना है कि हमें निकालना किसको है। सबसे पहले इस चीज को ध्यान देना आपको। सबसे पहले क्या निकालना है आपको? सबसे पहले दोस्तों इसमें आपको त्रिकोणमिति पे हमको समकोण त्रिभुज को बना के उसका सारा मान को प्रूव करना है। ठीक है, देखिए यहां देखना है दोस्तों, यहां यदि ए है सब में ए डालना है। यदि यहाँ कोई अल्फाबेट दूसरा आ रहा था तो यहाँ से स्टार्ट करके पी क्यू आर रहता, पी रहता था पी क्यू आर, जेड रहता तो जेड ए बी सी हो जाता, मतलब आगे बढ़ के चलना है। ठीक, अब देखिए फॉर्मूला आता है, साइन का फॉर्मूला क्या आता है? पी बाई एच। साइन का फॉर्मूला पी बाई एच, लेकिन साइन थीटा का ना पी बाई एच होता है क्वेश्चन में, तो लेकिन यहाँ पे आपको ए दे दिया है। तो हम अभी बताएं दोस्तों, इसे पिछले वीडियो में भी बता दिए, इसमें भी बता दिए कि यदि ए पूछ दे तो ए के सामने वाला आधार है तो ये लंब हो जाएगा, और ये लंब है तो आधार हो जाएगा। दोस्तों कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। कर्ण नो चेंज, नो चेंज, कर्ण कभी भी चेंज नहीं हो सकता, और ये सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बाई एच, लेकिन हमको सवाल में क्या दिया है? ए दिया है। तो हम अभी बताए दोस्तों, ए के सामने वाला क्या हो जाएगा? जो आधार है वो लंब, ए के सामने वाला जो लंब है, सॉरी आधार है वो क्या हो जाएगा? लंब, और जो लंब है वो क्या हो जाएगा? आधार। तो P मतलब होता है ना लंब, तो P का मान कितना हो गया? 3, ये हो गया 3। H, तो H यहाँ है तो ये हो गया H। H कितना है? H कितना है? 4, तो 4। अब दोस्तों अगर यहाँ पे A हटा के थीटा रहता तो P/H, तो P यहाँ आ जाता 3 और 4 वहां जा जाता, लेकिन ऐसा सवाल में नहीं है आपका। कैसा है ये आपका क्या है?
एक पूछ दिया है, तो ए के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, जो आधार है वो लंब, जो लंब है वो आधार, कर्म ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब चलिए, अब आपको बताना है कि अगला कौन सी ऐसी फॉर्मूला है जो इसमें छूट गया है और क्या निकालना है। जो छूटा है उसको पहले निकालना है दोस्तों, इसमें लंब बाकी है आपको, तो लंब बराबर फॉर्मूला लगाना है आपको। लंब बराबर फॉर्मूला दोस्तों बताए थे, यानी ए बी बराबर फॉर्मूला लगाना है। सबसे बड़ी भुजा कर्व की होती है तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC का मान कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ A 80 कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। BC कितना है 3, 3 का स्क्वायर। 4 चौका कितना होता है 16, 3 तिया कितना होता है 9, 16 में से 9 को घटाएंगे दोस्तों 7। दोस्तों 7 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, 7 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसीलिए 7 का वर्गमूल कुछ नहीं, तो रूट 7 में ही रह जाएगा। ठीक है, अब आइए, अब आइए, अब देखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये जो रूट 7 आ गया, अब हमसे क्या पूछा है, सिर्फ साइन ए और सेक ए का मान पूछा है। दोस्तों साइन ए का मान, तो साइन ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, बताए थे आधार है तो क्या हो जाएगा, ए के सामने वाला पूछेगा तो आधार है तो लंब, आधार है तो लंब, लंब है तो आधार। साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, तो P मतलब हो गया लंब, तो लंब कितना हो गया आपका 3, और H हम बताएं दोस्तों नो चेंज, तो जैसा है वैसा है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट करके बताते रहिए आप लोग। एक लाइक सब्सक्राइब करने से दोस्तों मेरा मनोबल बढ़ता है, इसलिए लाइक कमेंट मत छोड़िए और फटाफट बताइए। ठीक है, अब आता है सेक। सेक का फॉर्मूला दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में सारा फॉर्मूला बता दिया है, सारा क्लियर कर दिया है, आप जाके पिछले वीडियो देख सकते हैं ताकि उसमें सारे क्वेश्चन आपका समझ में आ जाएगा। सेक थीटा बराबर होता है H/B। ठीक है, क्या होता है H/B, तो आपको सिंपल समझ में है H नो सी, तो H को जैसे है वैसे रहने दीजिए। ठीक, H तो नो चेंज है ना, तो H को जैसा है वैसे ही रहने देना। अब देखना है B आया है और फॉर्मूला में यहाँ A लगा हुआ है, तो A के सामने वाला आधार था वो तो लंब हो गया, तो ये ना बचा B, तो आपका हो गया ये आंसर। ये दोनों आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये दोनों आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। दोस्तों अच्छा लग रहा है तो कम से कम सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। ये आपका तीसरी नंबर क्वेश्चन थी, अब हम आपको बताएंगे 4। दोस्तों जो मोस्ट क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन सारा करा देते हैं आपको, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी और सारी क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर में है 15 cot A बराबर 8। दोस्तों हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत सारा समय लग जाएगा, हम क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ देते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और टाइम ए का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों मान कोई भी दे देगा आपको, अलग सा भी मान दे सकता है, जरूरी नहीं है कि वो कहीं कोई मान दे सकता है आपको। तो मान निकालने का आसान तरीका है, मान निकालेंगे आप, क्योंकि पिछले वीडियो में भी मान लगाना बता दिए थे और इस वीडियो में भी बता रहे हैं, तो मान निकालना आप आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है यदि 15 cot A बराबर 8 दे दिया है तो हमसे पूछ रहा है साइन ए, अगर हमको कुछ और अलग से भी दे सकता है, इसमें टाइम ए कुछ भी दे सकता है दोस्तों, तो आप मान आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, आप मान आसानी से निकालिए। चलिए देखिए अब हम समझाते हैं इसको कि ये क्वेश्चन हमको कह रहा है यदि 15 cot A बराबर 8, इसमें ना किसी का मान दिया है, हमको मान एक निकालना पड़ता है। सबसे पहले हमको cot दिया है तो cot का मान निकालेंगे, इसीलिए cot A बराबर क्या हो जाएगा,
ये कॉट जिसमें गुना में लगा रहता है इसको नीचे रखते हैं, गुना के कॉट के साथ जो संख्या दिए रहता है इसको हम हमेशा नीचे, और जो बाहर रहता है बराबर उस साइड उसको ऊपर। तो इसको हम ऐसे ही ऊपर छोड़ दें, और जो 15 है ना इसको हम नीचे ले आएंगे। अब हमको मान पता चल गया कि कॉट ए का मान 8/15 है, लेकिन फॉर्मूला से जब लगाएंगे त्रिभुज बनाएंगे तो ये फॉर्मूला से क्या होगा, ये भी मान दो भागों में बढ़ जाएगा। देखिए ए पूछा है तो यहाँ भी ए बी सी लगा दिए। देखते चलिए, आप लोग नोट भी करते चलिए दोस्तों। लगा दिए। चलिए अब कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई पी। तो बी बाई पी जो फॉर्मूला हुआ इसका बी बाई पी, तो ए है, ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। लेकिन आधार को हम क्या चीज से इंडिकेट करते हैं, बी से। तो बी का मतलब हुआ आधार, तो ये तो हो गया लंब और आधार हो गया ये। तो आधार कहाँ आ गया, 8 आ गया, ठीक है। और पी ये हो गया तो 15 आ गया यहाँ। कौन सी भुजा बाकी रह गई, कर्ण की भुजा बाकी रह गई, तो हम लगा लेंगे। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है, जहां जहां इस टाइप का सवाल नहीं रहेगा, दिया रहेगा त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसमें ए बी का मान इतना है, बी सी का मान इतना है, तो उसमें दोस्तों आपको क्या लगा के बनाना है, दिया गया है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी का मान इतना, बी सी का मान इतना, एसी का मान जो निकालना रहेगा उसको डॉट में रख देंगे। चलिए हमको क्या निकालना है, देखते हैं। एसी निकालना है तो एसी बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है फॉर्मूला, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला, ए सी स्क्वायर, ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी एस। ये आपका रूटंडर हमेशा लगाना है। अगर रूटंडर नहीं लगाते हैं दोस्तों तो ये रूटंडर उठ के इसमें आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए सी स्क्वायर। यदि रूटंडर नहीं लगाते तो, अगर रूटंडर लगाते हैं तो यहाँ सिर्फ ए सी लिखना है आपको, ठीक है, क्योंकि रूट हटने से यहाँ स्क्वायर लग जाता है और यहाँ का स्क्वायर हटने से यहाँ रूट लग जाता है, ठीक है। इसको चीज को समझ कर चलना है आपको। ए बी का मान कितना है, 8 है, इसका स्क्वायर करना है, और बी का मान, बी सी का मान 15 है, इसका स्क्वायर करना है दोस्तों। अब 8 कितना हो जाएगा, 64, और 15 में 225। दोस्तों इसका वर्गमूल जो निकालेंगे हम 289 आएगा, और इसका जो स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 17, ठीक है। 17 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ मेरा आंसर आएगा 289। आपका कितना आ गया, कर्ण आ गया आपका 17, यानी एसी कितना आ गया, 17। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, साइन ए और टाइन ए। दोस्तों हम बता देते हैं, बाकी आप लोग अच्छे से समझिए इसको। अगर अच्छे से समझ में आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए साइन ए, अब देखें साइन ए, मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया दोस्तों, जब भी क्वेश्चन में यदि ए रहे तो उसके सामने वाला जो आधार रहता है वो लंब में चेंज हो जाता है, और जो लंब रहता है वो आधार में चेंज। तो ए के सामने वाला ये क्या हो गया, लंब हो गया, जबकि हम लंब को क्या चीज इंडिकेट करते हैं, पी से। दोस्तों अगर संकेत में नहीं याद रहे तो लंब को संकेत में हम क्या लिखते हैं, संकेत में पी, आधार को संकेत में बी, कर्ण को संकेत में एच, ठीक है। इतना चीज लिखते हैं, समझे। फटाफट नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब संकेत आप लोग समझ गए तो हम वीडियो को आगे लेके चलते हैं, सवाल को। चलिए देखिए, तो अब क्या है दोस्तों, साइन ए, तो ए के सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया जो आधार था। क्यों लंब हो गया, क्योंकि सवाल में क्या पूछा है, ए। यदि थीटा पूछता तो ये लंब होता और ये एच हो जाता, ठीक है। लेकिन एच नो चेंज, एच जैसे है वैसे ही रहना, चाहे कोई भी क्यों ना चेंज हो जाए, एच कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो ए के सामने वाला क्या हो गया, 15, तो 15 यहां डालना है क्योंकि फॉर्मूला से पी बट्टे एच, एच कितना हो गया, 17, तो यहाँ पे 17। ये पहला आंसर हो गया आपका, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है टाइन ए। दोस्तों टाइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, टाइन बराबर टाइन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, जो आधार है वो हो जाएगा लंब, तो लंब को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, पी से। तो पी का मान कितना हो गया, 15, और बी का मान कितना है, 8। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब हम चलते हैं आपको 5 नंबर पे।
दोस्तों 5 नंबर है, कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर, क्या है, सेक थीटा बराबर 13/12, क्या है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप लोग अगर चैप्टर से मिस्टेक हो रहा है तो चैप्टर 8.1 है त्रिकोणमिति का, 8.1 का हम पहला चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आपको अटैच इसमें करवा देते हैं, फिर हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगले सेशन में चलेंगे, पहले इसको हम पूरे कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है दोस्तों, आपको सेक थीटा बराबर कह रहा है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय मतलब हुआ कि आपको जो इसको छोड़ के क्या करना है, इसको छोड़ के आपके पास जितना भी फॉर्मूला बचता है, जैसे साइन बचता है, कॉस बचता है, टैन बचता है, कॉसेक बचता है, कॉसेक बचता है, कॉट बचता है, ये बाकी सबका फॉर्मूला लगा के आपको सवाल बनाना है, बाकी सिवाय सेक थीटा को छोड़ के। अब यहाँ पे दोस्तों हम भी थीटा 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 क्यों लगाए, क्योंकि मेरा सवाल ही कह रहा है कि सेक थीटा का मान इतना दे दिया है, आपको थीटा में ही मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगा दिए, ए आप कुछ भी मान सकते हैं, इसलिए यहाँ मान सकते हैं एबीसी या पी क्यू आर बीसीडी कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ थीटा दिया है। यदि ए दिया रहता तो यहाँ एबीसी लिखते, पी दिया रहता तो पी क्यू आर लिखते, जो भी दिया रहता उसके हिसाब से बैठा देते, ठीक है। नाम में कोई मैंने नहीं रखता है, आप जो भी रखना चाहते रख सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे दे दे एबीसी कुछ भी देते तो वहां से आपको स्टार्ट करना है। चलिए ठीक, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर दोस्तों, सेक थीटा बराबर होता है एच बाई बी, एच बाई बी, क्यों, क्योंकि cos थीटा का फॉर्मूला था बी बाई एच, उसी का दोस्त है सेक, तो सेक का क्या हो जाएगा एच बाई बी। एच हम बताए थे दोस्तों नो चेंज, एच का मान 13 तो 13, बी का मान है 12 तो 12। अब दोस्तों देखिए ये क्या है, हम इसलिए इसको ऐसा किया क्योंकि सवाल में मेरा क्या है, थीटा है ना कि ए। अगर ए दिए रहता तो ये चेंज हो जाता, कैसे हो जाता चेंज, तो एच तो नहीं चेंज होता, लेकिन ए के सामने वाला ये लंब है तो यहाँ आधार उठ के आ जाता है, यहाँ ये 12 ये जो है ये यहाँ आ जाता है, ठीक है, समझ गए। अब दो भुजा दे दिया है, एक भुजा हमको निकालना है, क्या निकालना है आपको, ए बी यानी लंब निकालना है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ए बी बराबर, क्या है फॉर्मूला दोस्तों, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ए सी का फॉर्मूला क्या है, तो 13 है, 13 बैठाएंगे और बीसी का मान जो दिया है वो मान बैठाएंगे, ठीक है। चलिए 13 13 को गुना करेंगे 169 होगा, 12 12 का गुना करेंगे तो 144। ये सब स्क्वायर रूट सब नहीं समझे दोस्तों, सबसे पहले पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं आप, उसमें सारा बताया गया है, अब बारीक से समझ लीजिए इसको दोस्तों। 25 का वर्ग में कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 5, ठीक है। तो आपको ए बी का मान पता चल गया कि कितना आया 5, ए बी का मान कितना निकल के आया। अब जो फॉर्मूला आपके साथ बाकी है ये सब का मान बैठाना है आपको और उसको निकालना है। जैसे ये साइन थीटा, थीटा है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है आपको, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना, जो फॉर्मूला है उस हिसाब से बैठा देना। साइन थीटा का मान होता है पी बट्टे एच, तो पी का मान हो गया 5 तो 5 बैठाइए, एच का मान हो गया 13 तो 13 बैठाइए, ठीक है। कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, बी का मान है 12 तो 12 बैठाइए, एच का मान है 13 तो 13 बैठाइए। टैन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, पी का मान है 5 तो 5 और बी का मान है 12 तो 12। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का मान होता है एच बाई पी, एच का मान 13 पी का मान 5। कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी, तो बी बाई पी हो गया, तो बी बाई पी तो बी हो गया आपका 12, अब पी का मान हो गया 5 तो 12/5। ये हो गया आपका सारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जो मोस्ट क्वेश्चन है हम बता देते हैं आपको, ताकि ये आपको एग्जाम से कहीं परेशानी ना करे और आपको सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब नहीं भूलिएगा। एक सब्सक्राइब से आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम ऐसे कई सारी वीडियो आपके लिए ला सके और आपको सुविधा मिल सके, इससे सारी चीज जानकारी मिल सके कि आपको कैसे कैसे क्या अटेम्प्ट करना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है, कह रहे यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन ब्रैकेट बंद है 1 प्लस माइनस साइन, अब जो मान कह रहे हैं हम लिख देते हैं यहाँ पे, हमको मान इसका निकालना है 1 प्लस साइन थीटा का मान 1 माइनस साइन थीटा का मान, फिर पूरे का बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये सभी का मान, एक और मान दिया है दूसरा नंबर, ये पहला मान निकालना है और दूसरा मान है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ये दूसरा मान हो गया। तो सबसे पहले हमको निकाल देना है सबको, जैसे हम निकालते थे। सबसे पहले क्या निकालना है, कॉट का मान निकालना है, फिगर बना के। चलिए एक तरफ हम फिगर पूरा कंप्लीट कर देते हैं, इस तरफ सवाल बता देंगे प्रूफ के साथ। चलिए देखते हैं, सबसे पहले फिगर बनाना है आपको समकोण त्रिभुज का। इसमें भी दोस्तों थीटा ही पूछा है, ना कि ए नहीं पूछा गया। क्या पूछा है, थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई पी। बी का मान हो गया 7, पी का मान हो गया 8, क्या बच गया, एसी। एसी का फॉर्मूला क्या होता है, एसी का फॉर्मूला होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का मान कितना हो गया, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 88 कितना हो गया, 64, 67 कितना हो गया दोस्तों, 49। दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो आपका आएगा 113। कितना आएगा, 113। दोस्तों 113 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं है, ना ही इसका कोई वर्गमूल खंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एसी के मान को सीधा से रूट में 113 बैठा देना है। अब हमको पता चल गया कि मेरा एसी का मान कितना है, एसी का मान कितना है दोस्तों, पता चल गया रूट में 113। कितना है दोस्तों, पता चल गया रूट में 113। चलिए अब देखिए, अब जो जो कह रहा है आपको उस पर बैठाना है। क्या कह रहा है, हमको इसका मान निकालना है। एक जैसे उसको ऐसे ही छोड़ देना। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच। पी का मान कितना है 8, एच का मान रूट में 113। ठीक है, अब यहां देखिए, इसमें भी वही बात, 1 माइनस, सिर्फ साइन चेंज है, बाकी सवाल सेम। ठीक है, बैठा दिए, फिर पूरे का बट्टा। ठीक है, चलिए देखिए नीचे में क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान क्या होता है, बी बट्टे एच। तो बी का मान 7 बट्टे में रूट में 113 प्लस है, इधर वही चीज है, इसको भी माइनस करके इसका। अब दोस्तों ये देखिए, इस ब्रैकेट के बीच में जो है गुना छिपा रहता है। क्या, गुना। हमको क्या करना है कि ये संख्या को उस संख्या से गुना करना है। दोस्तों यहाँ एक चीज देखिए, दोनों सवाल की संख्या बराबर है, लेकिन एक चीज चेंज है। क्या चेंज है, वो साइन क्या है, चेंज है, साइन चेंज है। तो साइन चेंज है तो हमको एक फार्मूला याद होगा दोस्तों। कौन सी फार्मूला, हम फार्मूला बता देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। एक फार्मूला हम लगाते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, यदि इस संख्या को हम इस रूप में लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरा आंसर बन के यही आएगा। तो दोस्तों इसके बदले में हमने इसको इस टाइप में लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो ए स्क्वायर कैसे होगा, एक को एक से गुना कर देंगे, स्क्वायर हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस, इसको इससे गुना कर देंगे, इसका स्क्वायर। ठीक है, हो गया। फिर नीचे से आइए,
वही काम इसमें भी, एक का स्क्वायर करेंगे, इसका साथ में 1/113 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। कीजिए फटाफट। चलिए अब देखिए दोस्तों, एक को यदि स्क्वायर किया जाए तो एक ही आएगा, तो यहां हम एक लिख दिए। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए। अठी क्या हो जाएगा, 64। दोस्तों यदि 113 का स्क्वायर करते हैं हम, तो 113 को 113 से स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उस संख्या जो दिया है उस संख्या को डबल गुना करना है। तो यदि 113 को 113 से गुना किया जाए तो मेरा आंसर कितना निकल के आएगा, देखिए 9, 3 3 6 3 9, 3 1 4 4 1 5, मिला लीजिए, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3, फिर 1 से 3 में गुना किया 3, 1 1 1, 1 1 1, फिर 1 से 3 1 3, नहीं सॉरी यहां से देखिए, 1 से 3, फिर 1, फिर 1, 9 6 3 1 4 4 3 7, कितना आ जाएगा, 12,769। कितना आया, 12,769। दोस्तों इस संख्या को यदि रूट में लिख दिया जाए 12,769, रूट में क्यों लिखे, क्योंकि ये रूट में हमने 113 का क्या किया है, स्क्वायर। ठीक है, सेम प्रोसेस आपको, अब मैं इस फिगर को मिटा देता हूं। ठीक है, आप यहां से समझते चलिए। अब नीचे में जो बट्टा डालेंगे किसके लिए, अब हर बालों के लिए। हमने अंश वाला का काम कर लिया, अंश वाला का कितना आया, 1 - 64, अब बट्टे में 12,769। इसमें भी वही प्रोसेस लगाना, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, 749, अब बट्टे में 12,769। ठीक, अब दोस्तों अब जो हम बनाएंगे, 1 डाल दिया, 64 है 64 भी डाल दिया। अब ये देखिए, ये जो रूटंडा में है, रूट में दोस्तों मैंने रूट का भी सवाल बता दिया। यदि आप रूट का सवाल नहीं देखे तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जाकर चेक कीजिए और वीडियो को समझिए। उस वीडियो से जब तक ये सब रूट का सवाल नहीं समझिए तब तक ये सवाल आपको समझ से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए सारा चीज वीडियो को पीछे में देखा है, इस पर जो भी नोटिस आपको है, जो भी सवाल है वो सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप बारी से जाके देखिए और समझिए। इसमें क्या है, इसका जो हम रूट अंडर बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट से, तो इसका स्क्वायर रूट में कितना आ जाएगा आंसर, 113। ठीक है, नीचे में वही बात, 49 से 49 डाल देंगे, इसका भी वर्गमूल स्क्वायर रूट में उतना ही आएगा। ठीक है, 113। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला का एलसीएम 113 है तो 113 का एलसीएम लेंगे। 1 से यदि 113 में भाग देंगे तो 113 आएगा, और 113 को यदि 1 से गुणा किया जाए तो 113 ही होगा। फिर 113 से 113 में भाग देंगे 1, 64 को 1 से गुणा करेंगे तो 64, फिर पूरे का बट्टा बड़ा साइन का। अब नीचे हर वाला में आ जाना है, हर वाला में भी वही काम करना है, 113 का लेना है एलसीएम। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक छिपा रहता है, ये चीज को हमेशा दिमाग में रखें, कुछ नहीं तो एक से 13 में भाग दिया जाए तो 113 गुना करेंगे तो 113 ही होगा। अब यहाँ पे यहाँ है ना, 113 से फिर 13 में भाग देंगे, 113 में तो 1 आया, फिर 49 को 1 से गुना करेंगे तो 49, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 13 में से 4 गया 9, ये हो गया 49 बट्टे में 113, और इसका क्या निकल के आ गया 64 बट्टे में 113। ये बड़ा साइन दोनों के लिए है, ये जो बड़ा साइन देख रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए एक कितना आया था निकल के, 49 बट्टे में
113। एक कितना निकल के आया 64 बट्टे में 113। ये बड़ा साइन सबके लिए। दोस्तों ये बड़ा साइन का मतलब होता है जो संख्या दिया गया ना उसको भाग में चेंज करना है आपको, ये इसका मतलब ये होता है 64 बट्टे में 113, 49 बट्टे में 113। ये भाग है तो गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे में बदल जाएगा। 113 से कट गया, क्या बचा 49 बट्टे 64। दोस्तों अभी ये आपका आंसर नहीं होगा, अभी भी ये आपका आंसर अभी भी अधूरा है। और आपको क्वेश्चन आगे ये भी कहा है कि ये तो मैंने पहला का मान निकालना है, लेकिन इसमें दूसरा भी कह रहा है कि इसका भी मान निकालिए और बताइए कि ये दोनों मान समान है। तो कॉट थीटा, अब मेरा फिगर से फॉर्मूला में कितना आया था दोस्तों, AC का मान आया था मेरा रूट में 113। AC का मान कितना आया था रूट में मेरा 113 और B का मान था 7 और AB का मान था 8। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, B/P इसका स्क्वायर। B का मान कितना था दोस्तों 7 और ये दोनों को लेना स्क्वायर एक ही में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। B का मान 7 का मान, B का मान था 7 और P का मान था 8। ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 7 49 8 8 64। क्या दोनों समान है? जी बिल्कुल समान है। लिखेंगे अतः यह त्रिकोणमितीय अनुपात समान है। क्या लिखेंगे दोस्तों, अतः यह त्रिकोणमितीय अनुपात समान है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस cot a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं। मतलब दोनों का मान निकाल के देखना है ये दोनों बराबर है या नहीं। सबसे पहले क्या दिया है 3 cot a बराबर 4, तो सबसे पहले हमको तो समकोण त्रिभुज का मान निकालना रहता है। जब तक समकोण त्रिभुज का मान नहीं निकालेंगे तब तक हमको साइन कॉस टैन का किसी का भी मान पता नहीं चलेगा कि किसका मान कौन है कौन नहीं। तो सबसे पहले इसके लिए क्या लगाएंगे cot a का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा 4 बट्टे 3। फॉर्मूला लगाएंगे फिगर पे, a है तो ABC, ए तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, तो लंब, लेकिन cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/P। तो ए के सामने वाला हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो B हो गया कितना 4, P हो गया आपका 3, क्या बच गया AC बच गया। तो दोस्तों AC का फॉर्मूला लगाइए फटाफट, क्या फॉर्मूला था AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। दोस्तों अगर ये फॉर्मूला पूछे रूल से तो कैसे बताना है आपको, रूट अंडर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर ऐसे बताना है। ठीक है, तो AB का मान कितना है आपका 4, इसका होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगाइए 4 चौका कितना हो जाएगा 16, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5। दोस्तों AC का मान कितना निकल के आ गया 5। ठीक है, अब हम इसको मिटा देते हैं। हमसे कुछ क्वेश्चन ज्यादा लंबा पूछा इसलिए हम इसको मिटा देते ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। हम इसको मिटा दिए, हमको पता चल गया कि मेरा AC का मान कितना आया है 5 आया। कितना आया है 5, AC का मान पता चल गया। तो अब हमको कह रहा है बताइए 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, इसका मान बराबर में है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ये दोनों मान बराबर हैं, मतलब इसका भी मान निकालना है और इसका भी मान निकालना है और देखना है कि क्या ये दोनों का मान बराबर है या नहीं। अगर है तो लिखना है हाँ अतः यह बराबर है, अगर नहीं है तो लिखना है अतः यह बराबर नहीं है। दोनों काम करना है। ठीक है,
चलिए देखिए, वन तो वन को ऐसे ही रख दीजिए, tan स्क्वायर ए, तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और ये आधार। तो लंब कितना हो गया दोस्तों आपका 3, ए के सामने वाला लंब भी है ना, तो पी, तो tan फॉर्मूला में से क्या होता है पी बटे बी, तो ए के सामने वाला लंब और बी है तो बी ये डालना है, तो आधार हो गया लंब, लंब हो गया आधार। फिर नीचे में भी वही बात, जो ऊपर वो नीचे, सिर्फ साइन चेंज है। दोस्तों आप ऐसे नहीं कीजिएगा कि जो मैंने पिछले वीडियो में, अभी पिछले सवाल में बताया है कि इसका स्क्वायर कर देंगे ऊपर नीचे करके इसका स्क्वायर, ऐसा नहीं दोस्तों, फॉर्मूला से ही आपको पता करना। वो फॉर्मूला किसका था, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ना कि ऊपर नीचे। अगर ये ऊपर नीचे रहता तो कट जाता, इसका आंसर आता 1। इसीलिए गलती नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन को बारीकी से समझिए, क्वेश्चन सब चेंज क्वेश्चन सब, इसीलिए सब क्वेश्चन बराबर नहीं है, ठीक है। आप लोग सिर्फ मेहनत कीजिए, इसको रिपीट करके आना है। एक तो एक, 3 कितना हो जाएगा 9, 4 चौका कितना हो जाएगा 16, बड़ा सा लकीर 1 1, 3 कितना हो गया 9, 4 चौका 16, ठीक है। अब हम किसका काम करेंगे, पहले यहीं से काम करते हैं, यहां से 1 है 16 है, तो हमको इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, सबका मालिक 1, कुछ नहीं तो 1, सबका मालिक 1, तो हमको 16 1 का क्या निकाल लेना है एलसीएम, 16 1 का एलसीएम। तो यदि 16 1 का एलसीएम निकालेंगे 16 है, 1 से 16 में भाग देंगे 16 आएगा, 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 आएगा। यदि रूल भी नहीं आता है आपको तो वो भी जाके देखिए, यूट्यूब पे डाला गया है वीडियो, सारा वीडियो डाला गया है, आप किसी भी वीडियो को छोड़िए मत, सबको देखिए। 16 में से 16 से 16 में भाग देंगे कितना आएगा 1, 9 को 1 से गुना करेंगे 9, फिर एक बड़ा सा देख, इसमें अब नीचे वाले के इसमें भी 16 1 एलसीएम 16, 1 से भाग करेंगे गुना करेंगे उतने हैं, 16 में 16 से 16 भाग देंगे 1, 9 का 9, ठीक है, या 16 आएगा दोस्तों, 1 में 16। अब देखिए 16 में से 9 जाएगा कितना बच गया 7, अब बट्टे में 16, एक कितना बचा 16 ना 25, अब बट्टे में 16। दोस्तों यदि इसको हम भाग में, बड़ा साइन जल्दी आ जाता है इसको भाग में चेंज कीजिए, 25 बट्टे 16, तो 7 बट्टे 16 गुना 16 बट्टे 25, 16 से 16 कट गया, क्या बचा 7 बट्टे 25, क्या बचा आपका 7 बट्टे 25, आंसर हो गया। अब हम दूसरे वाला का भी चेक करके देखेंगे कि क्या दूसरा वाला में भी मेरा 7 बट्टे 25 आ रहा है या नहीं। यदि आ रहा है तो सही है, अगर नहीं आ रहा है तो गलत है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसको मिटा दिया जाए, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब चीज का। देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बराबर, यदि कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला से, ए के सामने वाला लंब आधार, जबकि फॉर्मूला क्या है बी बट्टे एच, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो आधार में हो गया 4, तो 4, एच का मान हो गया 5, तो 5 इसका होल स्क्वायर। साइन में क्या है, ए के सामने वाला लंब आधार, तो लंब हो गया कितना 3, तो 3, अब एच का मान तो चेंज नहीं होगा, इस दोनों का भी स्क्वायर। अब आता 4 चौका 16, 5 25, 3 तिया 9, 5 25 हो गया। इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 25 से 25 कर दिया 16, 25 से 25 कर दिया 9, 16 में से 9 गया 7, अब बट्टे में 25। अतः यह दोनों मान, यह दोनों बराबर हैं, लिखना है। अतः यह दोनों बराबर हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आपको अगले लेसन
मतलब अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कह रहे त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि टाइन ए बराबर, कह रहा है यदि टाइन ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन को जितने अच्छे से आप लोग समझना चाहते हैं समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सब आप लोग को बार बार पूछा जाएगा और ये एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं पूछ ही दिया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को छोड़े ना, कम से कम इसको बारीकी से समझे। कह रहा है एक त्रिभुज है एबीसी, क्या है, एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें बी समकोण है। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया है कि समकोण किसे कहते हैं। आप ये वीडियो अगर समझ से बाहर है तो सबसे पहले जाके पहला वीडियो को देखिए, तब आपको ये वीडियो परिपूर्ण रूप से, उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। यदि आप पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पिछले वीडियो जाके देखिए, ताकि इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो ये क्वेश्चन आपको 100% दिक्कत देगी, इसीलिए आप पिछले वीडियो को देखिए जाके, आपको उम्मीद करते हैं कि पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब कह रहा है क्वेश्चन टाइन ए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, टाइन ए बराबर 1/√3 ये दे दिया है। तो समकोण त्रिभुज में दोस्तों आपको पूरी मान जब तक पता नहीं रहेगी तब तक आप कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका सवाल परिपूर्ण रूप से सही नहीं हो पाएगा। तो टाइन ए बराबर जो फॉर्मूला है मेरा क्या है, पी बाई बी, पी बाई बी। तो ए के सामने वाला क्या हो गया, लंब, तो लंब मतलब पी, तो पी का मान कितना हो गया 1, तो 1, बी कितना है √3, तो √3, क्या बच गया दोस्तों, एसी, क्या बचा है एसी। फॉर्मूला लगा देंगे एसी का, फॉर्मूला लगाइए, एसी बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, क्या बोलेंगे √अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का मान कितना है √3 का स्क्वायर, बी सी का मान 1 का स्क्वायर, रूट में 3 दिया कितना हो जाएगा 9, प्लस 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1, 9 का वर्गमूल 3 प्लस 1 कितना आ गया 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 2, 4 का वर्गमूल 2। अब मुझे पता चल गया कि AC का मान कितना है मेरा, AC का मान है मेरा 2, कितना है दोस्तों, AC का मान चल गया मुझे पता 2, कितना है 2। तो से यहां से लेके यहां तक ये AC हुआ, यहां से लेके यहां तक ये AB हुआ, और ये यहां से लेके यहां तक क्या हुआ BC हुआ। चलिए अब हमको क्वेश्चन कह रहा है, तो बताइए साइन ए क्या है, साइन ए गुने कॉस सी प्लस कॉस ए गुने साइन सी। अब दोस्तों ये गुना बोलिएगा कि सर क्वेश्चन में गुना नहीं है। दोस्तों आपको गुना नहीं दिए हैं, हम कैसे लिखते हैं, जैसे कोई संख्या को लिखते हैं, पॉइंट क्वेश्चन को लिखते हैं, मान लीजिए 8 × 6, तो इसके पीछे कुछ नहीं छिपा रहता है, तो हम इसको कहते हैं गुना छिपा ब्रैकेट में, कितना हो गया 8 × 6 = 48, तो ब्रैकेट के पीछे गुना है। तो इसमें दोस्तों कहीं अधिक कुछ नहीं दिया है, तो क्या कहते हैं हम गुना, बीच में डालते हैं गुना, तो गुना डाल दिए, ठीक है, इसीलिए गुना यहाँ डाल दिया। अब फार्मूला लगाना है आपको, फार्मूला लगाइए। फार्मूला कैसे लगाना है, ए दिया गया है तो सब चेंज हो जाएगा, ए के सामने वाला लंब आधार है तो क्या हो जाएगा लंब, और लंब है तो आधार, याद रखना है क्या होगा, जो लंब रहेगा वो आधार, जो आधार रहेगा वो लंब, उल्टा। तो ए के सामने वाला क्या हो गया लंब आधार, और सॉरी अभी आधार है तो हो जाएगा लंब, जब ए पूछा जाएगा तो ए के सामने वाला ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, P/H फार्मूला से। तो P का मान हो गया 1 तो 1, H का मान 2 तो 2 गुनी cos C देखिए यहाँ C जब पूछेगा दोस्तों तो कोई चेंज नहीं होगा, जो जैसे वैसे। cos C का मान cos थीटा बराबर B/H, C के सामने लंब आधार, तो आधार हो गया ये 1/2, इसमें भी जोड़ है तो जोड़ डाल दीजिए। अब आता है cos A के सामने वाला लंब हो गया ये आधार, तो आधार का मान कितना हो गया मेरा √3, H का मान तो कोई चेंज नहीं हो तो 2, sin C
सी के सामने वाला लंब, तो लंब हो गया √3, अब बट्टे में तो कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। चलिए एक को एक से गुना करेंगे, 1 2 दूनी 4, रूट में 3 दिया 9, 2 दूनी 4, यहाँ क्या आ गया 1/4 प्लस रूट में 9 का वर्गमूल 3/4, इस सब का एलसीएम निकालेंगे 4, 1 से 4, 4 से 4 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 से 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 4 से 4 में भाग देंगे 1, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 4 से 4 को काटेंगे कितना आ जाएगा मेरा आंसर 1, ठीक है। फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग भी, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यदि समझ से कहीं बाहर हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना आपको, यदि यहाँ से समझ से बाहर है आपको तो कमेंट कीजिए, हमको समझ में नहीं है, साफ कर देते। देखिए 1/4 है, 4 9 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 3, 4 4 4 का एलसीएम 4, 1 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 होगा, 1 से 1 से गुना करेंगे 1, 4 से 4 में भाग देंगे 1, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, 3 एकम 3, 1 3 है कितना हो गया 4, 4 आ नीचे में 4 है, 4 से 4 काटेंगे कितना हो गया 1, मेरा कितना आ गया 1, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको दोस्तों। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, फिगर पे कितना कितना आया था बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। फिगर में आया था ये √3 था, ये 1 था, इसका आंसर कितना आया 2, यही आया था ना दोस्तों, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन इसी में है, दूसरा नंबर, cos A गुणित cos C माइनस sin A गुणित sin C, ठीक है। चलिए देखिए क्या है cos A, A के सामने वाला क्या होगा लंब आधार, लंब क्या हो गया ये और आधार हो गया ये, जबकि फॉर्मूला क्या होता है इसका B/H, तो B का मान कितना हो गया मेरा √3, H का मान हो गया 2, फिर गुना cos C है, तो cos C यहाँ है, C के सामने वाला लंब आधार, आधार हो गया 1 और H हो गया 2, फिर माइनस sin A के सामने वाला लंब आधार, तो लंब हो गया 1 तो 1, H कितना हो गया 2 तो 2, गुने sin C के सामने वाला लंब और आधार, तो C वाला जैसे वैसे, तो √3/2 गुना कीजिए, √3/2 दूनी 4 माइनस √3/2 दूनी 4। दोस्तों यदि आपको प्रमेयकरण गुणनखंड जो भी वीडियो नहीं देखें, सबसे पहले वीडियो को जाके पीछे देखिए, ताकि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, जब तक कि पूरा बेसिक को नहीं समझ पा रहे आप। अगर बेसिक नहीं समझिएगा तो दोस्तों आपको कहीं भी तकलीफ दे सकता है, और यदि रूल नहीं समझ में आया तो ठीक है। तो अब हम चलेंगे दोनों का क्या निकालेंगे एलसीएम, तो क्या निकलेगा 4, 4 से 4 में भाग देंगे तो √3, फिर √4 से 4 में भाग देंगे तो √3, √3 से √3 क्या होगा कट जाएगा, कितना बचा 0, और बट्टे में 4, 4 से 0 में भाग देंगे 0। अब यहाँ कहेंगे सर काटेंगे तो एक नहीं माइनस है ना, तो इसलिए एक एक भी कट के क्या आ जाएगा 0, तो मेरा आंसर कितना आ गया 0, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आगे की क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन लास्ट है आपका, ठीक है। चलिए इसको बारीकी से समझिए, इसमें थोड़ा प्रोसेस है आपको समझना है। क्या रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, क्या कह रहा है त्रिभुज, ये त्रिभुज है, इसमें दिया है PQR, इसमें क्या है Q समकोण है, ये जो है समकोण है यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है PQ का मान 5 दिया, यहां से यहां तक का मान 5 दोस्तों। एक मान और दिया है, ये मान है PR + QR = 25,
क्या है, पी आर साफ से लिख देंगे। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। ठीक है। अब दोस्तों हमको ये कंफ्यूजन यहां आ रहा है कि हम मान किसका बैठा है, पी आर का बैठा है या क्यू आर, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। दोस्तों एक साथ डबल मान हम नहीं बैठा सकते, क्योंकि ये दोनों एक हो गया, जो उठ गया मतलब दोनों एक का मान है, तो हमको तो कोई एक का ही मान निकालना है, या चाहे पी आर का निकाले या क्यू आर का। दोस्तों यदि हम पी आर का मान निकालना चाहते हैं तो क्या यहां निकल जाएगा 25 माइनस क्यू आर। अब हम मान बैठा सकते हैं ना पी आर की जगह पे, तो पी और आर, तो यहां क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। पी आर की जगह पे क्या हो गया 25 माइनस क्यू आर। अब हम फार्मूला किसका जो बच गया है, इसका फार्मूला यानी क्यू आर का फार्मूला। तो लगाइए फार्मूला, क्यू आर का फार्मूला क्या होगा, क्यू आर का फार्मूला हो जाएगा पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर। अब दोस्तों हम चाहेंगे तो ये रूट अंडर को हटाएंगे, तो रूट अंडर को हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, लगा दीजिए स्क्वायर, कोई बात। अब मेरा पी आर का मान जो है वो मान बैठा दीजिए, क्या है 25 माइनस क्यू आर और इसका होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का मान 5, तो 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 का होल स्क्वायर बैठा दिए। इस क्यू आर को ऐसे ही लेके चलते रहना है। अब आ गया फॉर्मूला a माइनस बी का, किसका आ गया फॉर्मूला a माइनस बी का। तो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a का मान में 25, b का मान में क्यू आर माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, या नहीं नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए इस क्यू आर को ऐसे ही अभी लेके चलना है। ठीक है, इस क्यू आर को अभी ऐसे ही लेके चलना है। आप 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर होता है क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 क्यू आर होता है माइनस 25। दोस्तों क्यू आर और क्यू आर क्या हुआ, कट गया। अब बोलिएगा तो सर ये क्यू आर क्यों करें, ये तो प्लस में, दोस्तों प्लस में है, बराबर के इस साइड है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा, माइनस में। ये कहाँ सीखना है आपको, तो जल्दी से जाइए समीकरण में चेक कीजिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये से ये कट गया, इधर क्या बच गया 0। अब आता है 625 और इसकी जाति कहाँ है दोस्तों, यहाँ, कहाँ है यहाँ। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले घटा देते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम ऊपर की सवाल को मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, या नहीं तो हम इस सवाल को यहाँ ले आते हैं, ऐसे लाइनिंग कर देते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं। यहाँ क्या आ गया था 0 बराबर 625 में से 25 को घटाएंगे तो 600 बचा, और यहाँ क्या बचा माइनस में 50 क्यू आर बचा। अब इसको इस जाति वाले के पास ले आएंगे, प्लस है तो इधर माइनस 600 हो जाएगा बराबर माइनस में 50 क्यू आर है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो माइनस यहाँ कितना हो गया 600 बराबर माइनस 50 क्यू आर, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसीलिए क्या बचा क्यू आर का मान निकालना है। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 600 बट्टे में 50, 0 से 0 कट गया, 12 पंचे 60। तो क्यू आर का मान मेरा कितना आ गया 12, क्यू आर का मान कितना आ गया 12। अब जब क्यू आर का मान 12 हमको पता चल गया, तो जहां जहां क्यू आर बाकी है वहां वहां पर हम क्या करेंगे, मान इसका बैठा देंगे। तो क्यू आर का मान कितना आ गया मेरा 12। अब यहाँ भी क्यू आर है तो 25 में से 12 को घटा देंगे तो कितना आ गया 13।
अब हमको मान पता चल गया, पी आर का मान 13, पी क्यू का मान 5, क्यू आर का मान 12। ठीक है, अब जो आगे क्वेश्चन पूछा है वो हम बना सकते हैं। अब हम इसको मिटा देते हैं दोस्तों। अब हमको सवाल कह रहा है तो साइन पी और कॉस पी, साइन पी कॉस पी, साइन पी कॉस पी और टेन पी, ये सब का मान निकालना है हमको। अब लगा निकाल सकते हैं ना, पी के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, जबकि साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या आता है, पी बट्टी एच, तो पी हो गया आपका 12, एच कितना हो गया 13, 12/13। फिर कॉस थीटा बराबर होता है बी बट्टी एच, पी के सामने वाला लंब ये हो गया बी, तो बी हो गया 5, एच हो गया 13, तो 5/13। फिर पी, तो पी के सामने वाला लंब, तो पी tan थीटा बराबर होता है पी बाई बी, तो पी का मान हो गया 12 और बी का मान हो गया 5। ये सारा हो गया आपका आंसर, ये भी हो गया आंसर, ये भी हो गया आंसर। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि किसी को भी तकलीफ ना हो कोई भी क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करने में। ठीक है, ऐसे ही मिल लेंगे फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।